हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, दिस इज सीए प्रभजोत और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम अपने सीए इंटर अकाउंट्स का मॉक टेस्ट पेपर यानी कि एमटीपी का एनालिसिस करेंगे, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली रिलीज़ किया है मार्च 2022 में फॉर मे 2022 अटैम्प्ट के लिए। ठीक है जी, तो इसका हम यहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। ठीक है सर, मैं आपको यहाँ पे जनरली बता देता हूँ, ये जो मॉक टेस्ट पेपर है ये सर पूरा का पूरा हमारी बुक्स में बिल्कुल कवर है। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं सर, आपने हमसे क्लासेस की हुई हैं, तो हमारे कोर्सेज में सर हमारी बुक्स में पूरा का पूरा मॉक टेस्ट पेपर आपको बिल्कुल कवर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ जनरली बता रहा हूँ कि अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आपको तो इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे बहुत ही मेन चीज़, ये जो मॉक टेस्ट पेपर है ये सर इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर है। ठीक है ना। तो इस मॉक टेस्ट पेपर में मोर देन एग्जाम्पशन लेवल का पेपर यानी कि मोर देन 60 मार्क्स का पेपर इंस्टीट्यूट के खुद के स्टडी मटेरियल में सर कवर नहीं है। मोर देन एग्जाम्पशन लेवल का पेपर यानी कि मोर देन 60 मार्क्स का पेपर इंस्टीट्यूट के सर खुद के स्टडी मटेरियल में कवर नहीं है। हम यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जनरली बता रहा हूँ कि सर इंस्टीट्यूट के खुद के स्टडी मटेरियल में कवर नहीं है। लेकिन अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं, आपने सर हमसे क्लासेस की हुई है, हमारी बुक्स में सर हमारे कोर्सेज में ये पूरा का पूरा पेपर आपको कवर मिल जाएगा। ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे जल्दी बता रहा हूँ, हम आगे इसका प्रॉपर एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है ना। तो मैं अब आपको बच्चे यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, सो डैट उनको भी पता चले कि अब हमारा इंस्टीट्यूट सर अपने पेपर का लेवल अप कर रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें। ठीक है जी। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका प्रॉपर एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा सर हमारा मॉक टेस्ट पेपर यानी कि एमटीपी। तो ये देखो इंस्टीट्यूट ने मार्च 2022 में रिलीज़ किया है। तो सर इसका पैटर्न भी बिल्कुल वही है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंपलसरी है। इसके बाद रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस में से हमने 4 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जनरली बेस्ड होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर। तो सर ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड ही यहाँ पे क्वेश्चन आया है। ठीक है ना। तो चलिए इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, जो यहाँ पे सर हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 1 का AS1 का क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये AS1 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको डिट्टो हमारे रेगुलर कोर्स की बुक में भी मिल जाएगा और इवन फास्टैग में भी मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन मैं पिक करके लेके आया हूँ। ये रहा सर हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है ना। एज इट इज़ यहाँ पे देखो हमने बताना है, ये हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स हैं, ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, और यहाँ पे इसका रीज़न भी देना है, और यहाँ पे भी यही चीज़ है, ये 5 स्टेटमेंट्स हैं और हमने यहाँ पे बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, और यहाँ पे उसका रीज़न भी देना है। ठीक है ना। और ये जो स्टेटमेंट्स है ना, एज इट इज़ यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सिक्वेंस तक नहीं चेंज किया, बिल्कुल एज इट इज़ सिक्वेंस के बेसिस पे ही हमारे पास जो है हमारी बुक में क्वेश्चन कवर है। ठीक है ना। रेगुलर में भी कवर है, फास्टैग में भी कवर है, बिल्कुल सेम आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपको कवर मिलेंगे, मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँगा। ये रहा सर इसके बाद फर्स्ट का भी, इसके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो ये आपको मिल जाएगा सर AS10 में। AS10 देखना आपको रेगुलर कोर्स की बुक में दोनों के दोनों पार्ट्स एज इट इज़ मिल जाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद है हमारे पास फर्स्ट का C, ये है AS3 का क्वेश्चन। तो ये आप रेगुलर कोर्स की बुक में AS3 में देख लेना, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन एज इट इज़ डिट्टो मिल जाएगा। ये सर AS3 का क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसके बाद सर हमारे पास है फर्स्ट का D, ये हमारा AS12 का क्वेश्चन है। तो ये आपको AS12 में एज इट इज़ मिल जाएगा। इवन रेगुलर कोर्स की बुक में भी ये कवर है, इवन फास्टैग कोर्स की बुक में भी ये कवर है, आपको वहाँ पे एज इट इज़ ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का एनालिसिस हमने कर दिया। यहाँ जहाँ पे सारी चीज़ें कवर है मैंने आपको बता दिया, वहाँ पे देख लेना, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है जी। तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारी बुक में प्रॉपर कवर है। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 2। तो सर क्वेश्चन 2 का ये रहा ए पार्ट। तो ये ए पार्ट आपको मिलेगा चैप्टर सर प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में। ठीक है जी। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एज इट इज़, ये सर पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ डिट्टो हमारी बुक में कवर है। रेगुलर कोर्स की बुक में ये क्वेश्चन आपको डिट्टो मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये रहा सर, मैं क्वेश्चन यहाँ पे पिक करके लेके आऊँ। ये क्वेश्चन ये रहा सर, एज इट इज़ आपको डिट्टो हमारे रेगुलर कोर्स की बुक में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इन्होंने फिगर्स तक चेंज नहीं की, बस नाम चेंज कर दिया। हमारी बुक में श्याम लिमिटेड, इन्होंने कर दिया यहाँ पे श्री लिमिटेड। ठीक है जी। और यहाँ पे ईयर चेंज कर दिए, यहाँ पे सभी ईयर चेंज कर दिए। बाकी मैं कह रहा हूँ सर फिगर्स तक इन्होंने यहाँ पे चेंज नहीं की, एज इट इज़ ये डिट्टो क्वेश्चन आपको हमारी बुक में मिल जाएगा। ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पे मज़े वाली बात बताता हूँ। ये क्वेश्चन सर कितने मार्क्स का है? ये क्वेश्चन ना 16 मार्क्स का है। बिल्कुल सर।
तो ये क्वेश्चन हमारी बुक में कवर है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये आपको रेगुलर कोर्स की बुक में हमारा मिल जाएगा। अच्छा जी, अब सर ये क्वेश्चन हमारे रेगुलर कोर्स की बुक में कवर है, लेकिन मेन चीज़ सुनो, स्टडी मटेरियल में कवर नहीं है, चाहे आप चेकआउट कर लेना। ऐसा डिट्टो क्वेश्चन आपको स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा, और ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि सर स्टडी मटेरियल में कवर नहीं है, लेकिन हमारे रेगुलर कोर्स की बुक में कवर है, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है ना। लेकिन स्टडी मटेरियल में ऐसा क्वेश्चन कवर नहीं है। क्लियर है? तो सर ये है 2 का ए पार्ट। अच्छा जी, इसके बाद है सर हमारे पास 2 का बी पार्ट, तो ये भी इसी चैप्टर का है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर का। तो यहाँ पे ना टोटल हमारे पास 4 आइटम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ऐसा डिट्टो क्वेश्चन आपको हमारी रेगुलर कोर्स की बुक में मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे ना 6 आइटम है। ये रहा सर क्वेश्चन, यहाँ पे 6 आइटम है, ठीक है ना। तो ये 6 में से ये 4 ही यहाँ पे पिक हो चुकी हैं, चाहे आप चेकआउट कर लेना, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। हमने तो 6 आइटम अपनी क्लासेस में की हुई हैं, ये सर रेगुलर कोर्स की बुक में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने क्वेश्चन बनाया है, ये सर क्वेश्चन हमारा 4 आइटम का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये मिलेंगे 4 आइटम, उसी में से 4 आइटम पिक होके आएंगे। क्लियर है? तो एक पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने आपको सर यहाँ पे बता दिया, ये हमारी बुक में प्रॉपर कवर है। लेकिन मेन चीज़ सुनो, ये जो 2 का ए पार्ट है ना, ये 16 मार्क्स का है, हमारी बुक में आपको मिलेगा, लेकिन स्टडी मटेरियल में सर कवर नहीं है। डिट्टो क्वेश्चन आपको स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो सर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो सर 3 का जो ए का फर्स्ट पार्ट है सर ये वाला, ठीक है जी। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के चैप्टर का है, ठीक है जी। और ये आपको सर हमारे रेगुलर कोर्स की बुक में मिल जाएगा। मैं यहाँ पे पिक करके लेके आया हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये रहा सर ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देखो मिस्टर विजय है, यहाँ पे भी मिस्टर विजय है, यहाँ तक नाम तक नहीं चेंज किए, और सर यहाँ पे सभी की सभी फिगर्स भी बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे ईयर चेंज कर दिए, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल डिट्टो है, ठीक है ना। और सर ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? ये ना 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब सुनो मेन चीज़, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन हमारे रेगुलर कोर्स की बुक में कवर है, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है ना। लेकिन ऐसा डिट्टो क्वेश्चन सर ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा, चाहे आप चेक कर लेना। आपको स्टडी मटेरियल में ऐसा डिट्टो क्वेश्चन सर नहीं मिलेगा। क्लियर है? लेकिन हमारी बुक में कवर है, मैंने आपको टैली करवा दिया, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास ए का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद सर हमारे पास ए का सेकंड पार्ट, ये भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के चैप्टर का है, ठीक है जी। लेकिन ये ना थ्योरेटिकल है, तो यहाँ पे ये आपको नहीं मिलेगा सर हमारी बुक में, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, हमने ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, तो हमने सारी चीज़ें अपने चैप्टर में अच्छे से की हुई हैं, तो उसके बेसिस पे हम ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर ये थ्योरेटिकल है, ऐसा डिट्टो चीज़ आपको हमारी बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन हमने अपनी क्लासेज में ये सारी चीज़ें की हुई हैं, उसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चन कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये 4 मार्क्स का आपको डिट्टो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ सर ये मैनेजेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो सर ये था हमारे पास थर्ड का ए। अब हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड का बी पार्ट, ठीक है जी। तो ये वाला क्वेश्चन सर, ये वाला प्रॉपर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा इंश्योरेंस क्लेम्स के चैप्टर का है, ठीक है जी। तो ये वाला क्वेश्चन आपको डिट्टो हमारी बुक में मिल जाएगा, इवन रेगुलर कोर्स की बुक में भी कवर है, इवन फास्ट ट्रैक में भी ये क्वेश्चन कवर है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ सर, ये वाला क्वेश्चन, ये रहा सर एज इट इज ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे एज इट इज मिल जाएगा, यहाँ पे बस इन्होंने क्या किया सर, ईयर्स वगैरह चेंज कर दिए, फिगर एज इट इज बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे देखो ये मैसेज प्रीत है, हमने यहाँ पे सर मैसेज पंकज कर दिया, वहाँ बाकी सारी की चीज़ें एज इट इज बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। और ये इंश्योरेंस क्लेम के आपको चैप्टर में मिल जाएगा, इवन ये रेगुलर कोर्स की बुक में भी कवर है और फास्ट ट्रैक कोर्स की बुक में भी कवर है। अब सुनो मेन चीज़, ये सर कितने मार्क्स का है? ये ना 8 मार्क्स का है, और ऐसा क्वेश्चन आपको सर स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपको ऐसा डिट्टो क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी बुक्स में तो कवर है, लेकिन सर ये स्टडी मटेरियल में कवर नहीं है। मैं जो जो बताता जा रहा हूँ ना कि स्टडी मटेरियल में कवर नहीं है, उसको काउंट लगाते जाना, लास्ट में हम यहाँ पे काउंट करेंगे और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कितना पेपर सर स्टडी मटेरियल में कवर नहीं है। बस स्टिल मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पे सर काउंट लगाते जाना, ये भी हमारे पास स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन कवर नहीं है, लेकिन हमारी बुक में प्रॉपर कवर है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। तो सर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सर, इसका हमने यहाँ पे एनालिसिस यहाँ पे कर दिया। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे सर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, ये सर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के चैप्टर का है, जिसको हम सिंगल एंट्री भी बोल देते हैं। तो ये सर उस चैप्टर का है, और एक क्वेश्चन, और सर ये वाला क्वेश्चन एज इट इज डिट्टो
आपको हमारे रेगुलर कोर्स की बुक में मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये रहा सर हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। एज इट इज़ ये क्वेश्चन आपको डिट्टो हमारे रेगुलर कोर्स की बुक में मिल जाएगा, ठीक है जी। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे देखो हमारे पास है बैलेंस शीट ऑफ चिराग, यहाँ पे भी देखो बैलेंस शीट ऑफ चिराग, ठीक है जी। बैलेंस शीट टैली हो रही है 94,000 पे, यहाँ पे भी देखो 94,000 पे बैलेंस शीट टैली हो रही है। अच्छा जी, इसके बाद सर यहाँ पे देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन में ABCDEFG तक है। इसके बाद यहाँ पे भी देख लो ABCDEFG तक है। मैं कह रहा हूँ सर बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, आपको रेगुलर कोर्स की बुक में सर ये बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे नाम तक चेंज नहीं किए, फिगर तक चेंज नहीं की, बस यहाँ पे ईयर चेंज कर दिए इन्होंने, यहाँ पे सर ईयर चेंज कर दिए, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया, ठीक है ना। अब सुनो सर मेन चीज़, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ये हमारे पास 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन डिट्टो, ऐसा क्वेश्चन डिट्टो मैंने आपको बताया हमारी रेगुलर कोर्स की बुक में कवर है, ठीक है जी। लेकिन ऐसा क्वेश्चन डिट्टो सर स्टडी मटेरियल में कवर नहीं है, चाहे आप चेक कर लेना। स्टडी मटेरियल में ऐसा डिट्टो क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी बुक में कवर है, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है ना। लेकिन स्टडी मटेरियल में आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अच्छा जी, इसके बाद सर यहाँ पे देखते हैं फोर्थ का बी पार्ट, ये वाला, ये सर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो ऐसा क्वेश्चन डिट्टो, ऐसा क्वेश्चन सर डिट्टो आपको हमारी बुक में मिल जाएगा। सर ये रहा यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है ना, ये रहा सर यहाँ पे क्वेश्चन, आपको डिट्टो हमारी रेगुलर कोर्स की बुक में मिल जाएगा, आप चाहे चेकआउट कर लेना। अच्छा जी, इसके बाद सर ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ पे कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है। तो ये क्वेश्चन आपको डिट्टो सर स्टडी मटेरियल में ये भी नहीं मिलेगा, ऐसा डिट्टो क्वेश्चन आपको स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा, लेकिन सर हमारी बुक में कवर है, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ये एज इट इज कवर है। इसकी बस फिगर्स इन्होंने चेंज कर दी, नाम वगैरह ईयर वगैरह यहाँ पे चेंज कर दिए, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज बिल्कुल सेम यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएगी। लेकिन सर ऐसा क्वेश्चन आपको स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा, क्लियर है। तो सर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या सर क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे नहीं देखेंगे? देखो बच्चे, एक क्वेश्चन ना चॉइस में निकालना होता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम चॉइस में निकाल देंगे, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी क्वेश्चन है, वैसे सिमिलर क्वेश्चन आपको हमारी बुक में मिल जाएंगे, बस स्टिल ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके सर क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो मिल जाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पिक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो 6 का जो ए पार्ट है ये आपको मिल जाएगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के चैप्टर में। आप सर देख लेना, रेगुलर कोर्स की बुक में आपको ये डिट्टो क्वेश्चन सर बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद ये जो बी पार्ट है ये आपको मिलेगा प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में, आपको सर मिल जाएगा। इवन ये रेगुलर कोर्स की बुक में भी कवर है, और सर इवन ये फास्ट ट्रैक कोर्स की बुक में भी कवर है, आपको सर वहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है जी। ये सर बी पार्ट। इसके बाद है हमारा यहाँ पे सी पार्ट, ये आपको मिलेगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के चैप्टर में, जिसको हम सिंगल एंट्री भी बोल देते हैं, उस चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन सर डिट्टो हमारी बुक में कवर है, आपको रेगुलर कोर्स की बुक में मिल जाएगा। मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ, ये रहा सर ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपको रेगुलर कोर्स की बुक में मिल जाएगा। ये देखो मिस्टर अमन करके है, और यहाँ पे भी हमारे पास मिस्टर अमन ही है, नाम भी चेंज नहीं किए। और इवन यहाँ पे जो अमाउंट्स है सर, जो फिगर्स है बिल्कुल एज इट इज है, बस यहाँ पे ईयर्स चेंज कर दिए, ठीक है ना। बाकी बिल्कुल डिट्टो चीज़ें आपको हमारे रेगुलर कोर्स की बुक में मिल जाएंगी। ये क्वेश्चन बिल्कुल सर, और यहाँ पे ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। अब सुनो मेन चीज़, स्टडी मटेरियल में आपको ऐसा डिट्टो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको सर स्टडी मटेरियल में ऐसा डिट्टो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये 5 मार्क्स का, लेकिन हमारी रेगुलर कोर्स की बुक में कवर है, मैंने आपको ये दिखा दिया, ठीक है ना। इसके बाद सर यहाँ पे और करके एक क्वेश्चन है ये वाला, ये आपको मिल जाएगा हायर परचेज के चैप्टर में। इवन सर ये रेगुलर कोर्स की बुक में भी हमारा कवर है, और फास्टर कोर्स की बुक में भी कवर है, ठीक है ना। तो दोनों जगह ही आपको ये सेम क्वेश्चन बिल्कुल मिल जाएगा। सो इसके बाद सर हमारे पास यहाँ पे डी पार्ट, ये आपको मिल जाएगा सर फ्रेमवर्क वाले चैप्टर में, ठीक है ना। तो ऐसा डिट्टो क्वेश्चन सर आपको रेगुलर कोर्स की बुक में मिल जाएगा, आप वहाँ पे चेकआउट कर लेना, ठीक है ना। अब सुनो सर मेन चीज़, ये कितने मार्क्स का है? ये ना 5 मार्क्स का है, बिल्कुल सर। तो ऐसा ना डिट्टो क्वेश्चन आपको स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड ना स्टडी मटेरियल में आपको एग्जांपल मिल जाएगी, जहाँ पे ना सॉर्ट ऑफ चीज़ें सिमिलर हैं, लेकिन वो एग्जांपल ना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है, ठीक है जी। जो हमारे पास इलिस्ट्रेशन होती हैं सर स्टडी मटेरियल में, और जो टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे आपको ये डिट्टो क्वेश्चन सर नहीं मिलेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो सर एग्जाम्पल्स करते ही नहीं हैं, इलिस्ट्रेशन और टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन करते हैं, तो वहाँ पर आपको ये सर डिट्टो क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा। ये सर आपको स्टडी मटेरियल में डिट्टो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो सर ये था हमारा सर क्वेश्चन नंबर 6। तो ये था सर मॉक टेस्ट पेपर का प्रॉपर एनालिसिस, ये हमने यहाँ पे कर दिया। लेकिन अब हम यहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर का एक बार क्विकली एनालिसिस दोबारा देख लेते हैं,
ठीक है जी। तो ये देखो सर क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा ABCD पूरा का पूरा मैंने आपको बताया हमारी बुक्स में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सर A पार्ट, B पार्ट मैंने आपको बताया हमारी बुक्स में आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। 3 का सर A का फर्स्ट आपको मिल जाएगा, ये सेकंड नहीं मिलेगा, लेकिन ये प्रॉपर मैनेजेबल है 4 मार्क्स का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपको डिट्टो मिल जाएंगी। इसके बाद सर B मैंने आपको बताया आपको मिल जाएगा हमारी बुक्स में। 4th का सर A पार्ट, इसके बाद B पार्ट मैंने आपको बताया हमारी बुक्स में मिल जाएगा। 5th हम सर ये चॉइस में निकालेंगे। इसके बाद सर 6th का A पार्ट, इसके बाद सर ये B पार्ट, इसके बाद सर ये C, और ये इसके बाद ये और करके, और इसके बाद सर ये D, सभी के सभी पार्ट्स मैंने आपको बताया कि आपको हमारी बुक्स में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो रेगुलर कोर्स की बुक में आपको सर ये पूरी की पूरी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर मैं कहूँ ना ओवरऑल 100 में से 96 मार्क्स का पेपर, सिर्फ ये 4 मार्क्स का, ये जो 4 मार्क्स का है ये आपको एज इट इज़ नहीं मिलेगा, लेकिन ये प्रॉपर मैनेजेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने क्लासेस में की हुई हैं। बट ये थ्योरेटिकल बेस्ड है, ऐसा आपको एज इट इज़ नहीं मिलेगा, लेकिन अदरवाइज 96 मार्क्स का पेपर आपको एज इट इज़ हमारी सर रेगुलर कोर्स की बुक में मिल जाएगा, ठीक है ना। 4 मार्क्स का भी प्रॉपर मैनेजेबल है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर 96 मार्क्स का पेपर आपको एज इट इज़ हमारे रेगुलर कोर्स की बुक्स में मिलेगा। मैंने आपको टैली करके दे दिया, ठीक है ना। इवन बहुत सारा पेपर तो आपको फास्टैग कोर्स की बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सर रेगुलर कोर्स की बुक्स की। तो रेगुलर कोर्स में आपको सर सारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट मिलेंगी 96 मार्क्स की, ठीक है ना। और 4 मार्क्स का जो यहाँ पे है वो भी प्रॉपर मैनेजेबल है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे अपने रेगुलर कोर्स के साथ क्या कहते हैं सर, हमारे रेगुलर कोर्स की टैगलाइन है स्कोर लाइक रैंक होल्डर्स, बिल्कुल ही, और एग्जाम्शन तो गारंटेड है। तो मैंने आपको बताया 96 मार्क्स का पेपर तो डिट्टो है, और 4 मार्क्स का पेपर भी प्रॉपर मैनेजेबल है। तो आप बताओ क्या हम इसमें से एग्जाम्शन यानी कि 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बच्चे? बहुत बहुत ईजिली हम यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। और इवन सर स्कोर रैंक होल्डर भी हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। देखो रैंक होल्डर के मार्क्स क्या होते हैं सर, 60+, 70+, 80+, इवन 90+ तक। तो यहाँ पे देखो 96 मार्क्स का पेपर तो डिट्टो है, तो सर 90+ भी आप इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। देखो हमने अपनी तरफ से आपको सारी चीज़ें कवर करके दी हुई हैं, अब आपके ऊपर है कि आप इसको अच्छे से स्टडी करो और सर अच्छे मार्क्स अचीव करो, ठीक है ना। तो देखो सर हमारी बुक्स में सारी चीज़ें कवर है, मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी, ठीक है ना। लेकिन अब हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें सर स्टडी मटेरियल में आपको कवर नहीं मिलेंगी। अब हम इसका टोटल लगाते हैं, तो आप देखना कि मोर देन एग्जाम्शन लेवल का पेपर यानी कि मोर देन 60 मार्क्स का पेपर आपको स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे इसका टोटल लगाते हैं। तो सर ये वाला क्वेश्चन हमने देखा था, ये क्वेश्चन नंबर 2 का A पार्ट, ठीक है जी, ये हमारे पास 16 मार्क्स का था, और ये क्वेश्चन आपको डिटो स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। तो ये हो गया 16 मार्क्स, बस टोटल लगाते जाना। इसके बाद सर हमारे पास 3 का A का ये फर्स्ट पार्ट, ये था 8 मार्क्स का, और ऐसा क्वेश्चन आपको डिटो स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा। तो ये हो गया हमारे पास 16 + 8 हो गया सर 24। अच्छा, इसके बाद सर ये हमारे पास 3rd का B पार्ट, ये भी हमारे पास 8 मार्क्स का था, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको डिट्टो स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा। तो 16 तो यहाँ पे थे, ठीक है जी। इसके बाद +8 हुआ, हो गया 24। इसके बाद से +8 हो गया हमारे पास यहाँ पे 32 मार्क्स। तो 32 मार्क्स का पेपर आपको डिट्टो स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा। इसके बाद सर 4th का A पार्ट, ये भी हमारे पास आपको स्टडी मटेरियल में डिट्टो नहीं मिलेगा, और ये कितने मार्क्स का है, ये हमारे पास 12 मार्क्स का था। तो सर कितना हो गया हमारे पास 32 + 12 हमारे पास हो गया 44 मार्क्स। तो ये भी आपको स्टडी मटेरियल में डिट्टो नहीं मिलेगा। इसके बाद सर हमारे पास 4th का B पार्ट, ये वाला, ये कितने मार्क्स का था, ये 8 मार्क्स का था, तो ये भी आपको स्टडी मटेरियल में डिट्टो नहीं मिलेगा। तो 44 + 8 हमारे पास सर कितना हो गया, ये हो गया 52। अच्छा जी, इसके बाद सर 5th तो चलो हम चॉइस में ही निकाल देंगे। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे 6th, तो 6th का ये वाला सर, ये C वाला पार्ट, ये सर कितने मार्क्स का है, ये हमारे पास 5 मार्क्स का है। तो ये 5 मार्क्स का ये C पार्ट आपको सर स्टडी मटेरियल में सर डिट्टो क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो कितने हो गए हमारे पास, हुए थे 52 और 5, तो हमारे पास हो गए 57। अच्छा जी, इसके बाद सर ये वाला D पार्ट, तो ये वाला भी आपको स्टडी मटेरियल में डिट्टो नहीं मिलेगा। तो 5 मार्क्स इसके ऐड हो गए, तो 57 + 5 हमारे पास हो गया 62 मार्क्स। तो सर 62 मार्क्स मैंने आपको कहा था मोर देन एग्जाम्शन लेवल का पेपर, यानी कि मोर देन 60 मार्क्स का पेपर। तो अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो 62 मार्क्स का पेपर आपको डिट्टो सर स्टडी मटेरियल में ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है जी। स्टडी मटेरियल में आपको डिट्टो ये 62 मार्क्स का पेपर नहीं मिलेगा, लेकिन सर हमारी बुक्स में कवर है, मैंने आपको टैली करके दिखा दिया, ठीक है ना। तो अब लेवल देखो इंस्टीट्यूट कितना अप कर रहा है, इंस्टीट्यूट आपको बता रहा है कि हम अपना लेवल अप कर रहे हैं, तो आपको भी यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से करनी पड़ेंगी। स्टडी मटेरियल के बेसिस पे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 62 मार्क्स का पेपर ऐसा है जो डिट्टो आपको स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा।
वो तो चलो हमारी सर कवरेज अच्छी है, हम अपनी बुक्स में सारी चीज़ें कवर करके चलते हैं, हमें पता है कि इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ तक जा सकता है, इसलिए हम सर कोशिश करते हैं कि वो सारी चीज़ें अपनी बुक्स में ऑलरेडी इंक्लूड कर दें। तो इसलिए हमारे स्टूडेंट्स को ना कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलती है और उसमें सारी चीज़ें कवर होती हैं, ठीक है ना। लेकिन सर अगर आप स्टडी मटेरियल के बेसिस पे देखोगे तो मैंने आपको बता दिया कि मोर देन एग्जाम्पशन लेवल का पेपर सर स्टडी मटेरियल में कवर नहीं है। सो ये था सर हमारे सीए इंटर अकाउंट्स का मॉक टेस्ट पेपर का बिल्कुल प्रॉपर एनालिसिस, ठीक है जी। तो अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं फिर तो बच्चे आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताया कि सर ऑलरेडी हमारे कोर्सेज में कवर ही हैं। लेकिन अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको ना अपना लेवल अप करना चाहिए, क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट सर अपना लेवल अप कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको भी अपना लेवल अप करना चाहिए अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है सर। अब सर ये बताइए कि आप हमारे लेवल अप करने में कैसी हेल्प कर सकते हैं। तो देखो बच्चे, हमारे पास ना कोर्सेज अवेलेबल हैं सर अकाउंट्स के, इवन एडवांस अकाउंट्स के भी, तो उसके थ्रू हम आपकी हेल्प कर सकते हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो सर, हमारे पास अकाउंट्स के और एडवांस अकाउंट्स के रेगुलर कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहाँ पे हम आपको विद फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। टोटल 25 टेस्ट हैं अकाउंट्स के और 25 टेस्ट ही हैं एडवांस अकाउंट्स के। हर एक चैप्टर, हर एक एएस के ऊपर हमने एक एक टेस्ट रखा हुआ है और आपको 3 यहाँ पे फुल सिलेबस के टेस्ट मिलते हैं, ठीक है जी। और ये बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। और हमारे पास जो रेगुलर कोर्सेज हैं सर, ये 3 वेरिएंट में अवेलेबल हैं। 1 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएगा जस्ट 1999 में, और सर 3 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएगा 2999 में, और 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएगा 3999 में। और सभी वेरिएंट के साथ आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है जी। और इसके बाद सर जो हमारा अकाउंट्स का रेगुलर कोर्स का ड्यूरेशन है वो है अराउंड 100 आवर्स, बिल्कुल। और सर एडवांस अकाउंट्स का जो रेगुलर कोर्स का ड्यूरेशन है वो है अराउंड 70 आवर्स, ठीक है ना। तो देखो अराउंड, अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं, अराउंड 100 आवर्स में हम सर यहाँ पे बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करते हैं। तो कवरेज तो मैंने आपको सर प्रॉपर दिखा ही दिया, और इसके बेसिस पे ना बच्चे आप एग्जाम्पशन तो बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हो। इवन सर आप रैंक होल्डर की तरह भी मार्क्स ले सकते हो, मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके दे दिया। पूरा का पूरा पेपर सर हमारे रेगुलर कोर्स की बुक में कवर है, ठीक है ना। देखो अराउंड 100 आवर्स में हम सर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करवा के चलते हैं और आपको रैंक होल्डर की तरह मार्क्स दिलवाएंगे, और सर एग्जाम्पशन तो गारंटेड ही है। बस आप हमारा रेगुलर कोर्स कर लो, ठीक है ना। और ये इतने बेस्ट प्राइसेस में अवेलेबल है। इवन सर हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आपको अकाउंट्स या एडवांस अकाउंट्स के फास्ट ट्रैक कोर्सेज चाहिए वो भी अवेलेबल हैं, और वो भी फ्री टेस्ट सीरीज के साथ अवेलेबल हैं। और सर वो 2 वेरिएंट में है। 1 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएगा जस्ट 999 में, और 3 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएगा 1499 में। और यहाँ पे भी आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है जी। और ये जो हमारे प्राइसेस का ऑफर है, ये सर ऑफर वैलिड रहेगा टिल 18 मार्च तक, ठीक है जी। तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अब सर बाय हम कहाँ से कर सकते हैं, तो देखो हमारी ऐप है प्रभजोत सिंह क्लासेस। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। हमारी ऐप इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे आपको ये सभी के सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। अदरवाइज इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू जाएँ, हमारी ऐप इंस्टॉल कर लें, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो अगर आपको बच्चे इसके रिगार्डिंग में और कोई भी क्वेरी है, या आपको इसके रिगार्डिंग में कोई भी डिटेल चाहिए, या आपको सर हमारी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए, तो ये हमारा नंबर है 9915825991। और सर ये हमारी ईमेल आईडी है prabjotsinhclassesinfo@gmail.com। आप सर इसके थ्रू हमें रीच कर सकते हैं, हम आपकी सर हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो मैं बच्चे अब आपको यही कहूँगा कि इंस्टीट्यूट अपना लेवल अप कर रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे लगता है कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं और आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो बस आप हमारा रेगुलर कोर्स कर लो। आपकी सर एग्जाम्पशन तो हम दिलवा ही देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। इवन रैंक होल्डर की तरह मार्क्स दिलवा देंगे। मैंने आपको सर सारी चीज़ें यहाँ पर टैली करके दिखा दी, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेफिक्र रहें, बस हमारा रेगुलर कोर्सेज आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके थ्रू हम आपकी सर हेल्प कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे सर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।